लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट में किया था, उसमें ये प्रॉब्लम हमने दे रखा था। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल लिमिट्स का प्रॉब्लम है और कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, बट उनसे ये क्वेश्चन अल्टीमेटली होता ही नहीं। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये पावर जो है 1/n है। 1/n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब पावर जो है वेरिएबल टाइप का है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में मुझे लॉग का हेल्प लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट विद लेट y इक्वल टू लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट n फैक्टोरियल kn टू द पावर n एंटायर टू द पावर 1/n। Taking log on both sides, so log y is equal to limits n tends to infinity log base a n factorial kn to the power n and entire to the power 1/n. So this is equal to limits n tends to infinity. This is the power becomes multiplied, so 1/n log base a n factorial by kn n to the power n. So this is equal to limits n tends to infinity 1/n. हम ये log का बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा log n फैक्टोरियल बाई n टू द पावर n माइनस log 1/k टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इनटू हो गया हमारा log n फैक्टोरियल बाई n टू द पावर n एंड माइनस 1/n। ये हमारा हो जाएगा k टू द पावर माइनस n, तो पावर बाहर आएगा माइनस n और ये हो जाएगा आपका log k बेस a। सो दिस n विल बी कैंसिल आउट। अब मुझे ऐसा करना है कि tr मुझे मिल जाए, मतलब जनरल टर्म हमें मिल जाए। तो 1/n इंटू इस log n फैक्टोरियल को और n टू द पावर n को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू डॉट डॉट इंटू n/n, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू n एंड n टू द पावर n मतलब n विल बी मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स एंड ये हमारा हो जाएगा क्लोज्ड। और हमारे पास ये टर्म है क्या माइनस log k बेस e, यानी प्लस मैं लिख सकता हूँ log k टू द पावर माइनस 1 बेस e। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इनटू। अब यहाँ पे देखो, अब log का बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो सारे आर्गुमेंट इनटू के फॉर्म में, यानी log को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। सो log 1/n प्लस log 2/n प्लस प्लस log n/n एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया log k टू द पावर माइनस 1 बेस e। सो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n साइन ऑफ समेशन। अगर इसका जनरल टर्म में देखूं तो log हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर चेंज हो रहा है 1 to n मतलब r हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में टर्म फिक्स्ड है n तो r/n हो जाएगा और लिमिट जो होगा 1 से n तक जा रहा है, r इक्वल टू 1 to क्या हो गया n हो गया। और पहले से हमारे पास बैठा हुआ है log k टू द पावर माइनस 1 बेस e। सो जैसा कि मैंने बोला था समेशन ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में कि लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ऑफ समेशन में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने में लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n। तो 1/n पुट करेंगे तो 1/n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 एंड फॉर फाइंडिंग अपर लिमिट्स n/n is 1 and this 1/n becomes dx and this is log r/n x base e and plus log k to the power minus 1 base e and you know the integration of log x log x minus x, इसका लोअर लिमिट हो गया 0 अपर लिमिट हो गया 1 और ये माइनस आपका हो जाएगा log k बेस e। ओके, अगर मैं इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करूं तो 1 log 1 0 यानी माइनस 1 और लोअर लिमिट पे हो जाएगा 0 माइनस log k बेस a। दिस इज इक्वल टू and this equals to, can you write, this is minus log e base e and minus log k base e। so this is equal to, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये हमारा हो जाएगा log k base e
और प्लस हो जाएगा हमारा log e बे c। हाँ, तो अल्टीमेटली ये जो हमारा एक्सप्रेशन था किसका था, log y बे c का था, है ना। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू a टू द पावर, अच्छा तो ये हो जाएगा log k, या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, log के फॉर्म में रहने दो। तो ये हमारा हो गया log y बे c and this is equal to minus of log ke बे c. So this is equal to log ke to the power minus 1 base c. So finally we can say y equal to ke to the power minus 1.